हिंदुओं की कुड़ी ने अमृत छक लिया। आई हैव बिकम सिख ओनली 4 years बैक। हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, बड़ी हुई हूँ। पूछो तो शायद मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। तो मेरी शुरुआत हुई जपजी साहब के साथ। पूछा किसी से जपजी साहब क्या होता है, तो उन्होंने बोला ऐसे पाठ होता है, मोस्टली मॉर्निंग में करते हैं। किसी की वाह वाह करना, किसी को अप्रिशिएट करना, वाह गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, हर किसी की वाह वाह करना। वो ग्लैमर में भी वाह वाह थी। जितना काम किया, बहुत बहुत खुशी से तसल्ली से काम किया। मैंने नहीं सोचा कभी कि मैं ग्लैमर, इतना बढ़िया मेरा बिजनेस, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल, मतलब कहा जाता था क्वीन ऑफ ग्लैमर, क्वीन ऑफ मेकओवर। मतलब अगर पूछ लिया मेरी जो रूटीन थी, ये डेस्टिनेशन पार्टीज होना, मतलब पूल पार्टीज होना, ये हमारा लाइफस्टाइल था। हमारा बिल्कुल रूल था वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। बॉलीवुड के साथ बहुत अच्छा लगता है, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, मतलब आपको इनके साथ होने का मौका मिल रहा है। कैटरीना कैफ है, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, अनुष्का है, बहुत खूबसूरत, आलिया भट्ट है, बहुत खूबसूरत जिंदगी रही। इन सबको बहुत पास से जानने का मौका मिला। ਤੁਸੀਂ अमृत श्री दरबार साहिब तो छकिया? यही सामने हरमिंदर साहब में, जो बीच में दरबार साहब, अंदर से आवाज है गुरु को धारण करना है। तो मैंने कहा वो कैसे करते हैं, और ये मेरे अपने आप के साथ डायलॉग चल रहा है। अच्छा। और मैं बैठी हूँ दरबार साहब के ऊपर, जहाँ छत है, वहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ और मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा आपको अमृत धारण करना है, और अंदर से आवाज है कली धारण करना है। आवाज बस ये थी कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। और ये दरबार साहिब दे विच होया? से पूछा अमृत धारण कहाँ होता है, उन्होंने कहा अकाल तख्त पे होता है। तो मेरे तब अंगूठों में धागे बंधे हुए तो कटवा दिए उन्होंने। मैं बड़ी रोई। पहला हफ्ता तो मैं फूट फूट के रोई कि मैं कैसे करूंगी। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो प्यार में इंसान बहुत बदल जाता है। तो ये हो रहा, पर मुझे जपजी साहब से प्यार हो गया था। मुझे मूल मंत्र से प्यार हुआ है सबसे पहले। मेरी जिंदगी, मेरी रग रग में मेकअप था। अच्छा। और कोई कह दे कि छोड़ दो, 5 साल से कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई बाहर वाला बोले ना पैसा छोड़ दो, मेकअप छोड़ दो, ज्वेलरी छोड़ दो, नहीं कर पाओगे। सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे सिक्खी में लगती है वो ये है कि आप मीरी और पीरी दोनों बैलेंस करो। आप नित्यनेम भी करो, अमृत वेला भी करो, पर गृहस्थी में भी रहो। से लाइफ में पैसा बुरा नहीं है, ऐशो आराम बुरा नहीं है, लाइफ के अंदर कोई भी लग्जरीज बुरी नहीं है। पर अगर आप सोचो यही जिंदगी है और उसी में पूरी जिंदगी अपनी खपा दो, तो लत लग गई ना फिर आपको उसकी। मेरा बिजनेस, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जब भी मैं कहीं अटकती हूँ तो मेरा इकलौता जो जरिया है आगे बढ़ने का वो है हुक्मनामा। पंजा तख्तां ने भी तुसी यात्रा कर ली है? हाँ जी। पटना साहब, हुजूर साहब की एनर्जी है और जो हरमिंदर साहब जी की एनर्जी है, बहुत अलग है दोनों की एनर्जी। 100 गुरुओं को जब फील करते हो तो 200 गुरु आपको अलग अलग तरह की एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो आपके अंदर खालसा तत्व बनना शुरू होता है। अमृत छकना, परमात्मा से जुड़ना, शुक्राना करना, अपने आप से जुड़ना, अरदास मेरा रोज उस परमात्मा और गुरु से जुड़ने का तरीका। अगर मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ तो मुझे यूनिवर्स या ये परमात्मा और देंगे। और अगर मैं आज शुक्रगुजार नहीं हूँ या कंप्लेन कर रही हूँ तो जो है ना वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपका एक शुक्राना आपको आपके सपने की तरफ एक कदम आगे ले जा रहा है। आपने 5 शुक्राने किए, 5 कदम आगे, 500 शुक्राने किए, 500 कदम आगे। एक कंप्लेंट करी दिन में 10 कदम पीछे, वही हालत होती रहेगी। आपको लग रहा है मैं जी रही हूँ, पर किसके लिए जी रही हूँ? बच्चों के लिए जी रही हूँ, पति के लिए जी रही हूँ, वो भी जियो, वो भी करो, पर आपकी खुद की इच्छा क्या है, खुद क्या बनना चाहते हो, खुद क्या करना चाहते हो, उसको भी सुनने के लिए टाइम निकालो, जरूर टाइम निकालो। कि रब तूने बहुत देता है, बहुत दिया, तूने बचपन से लेकर अब तक इतना दिया है। तो अगर आप सुखना भी करते हो ना, कुछ मांग रहे हो, पहले देना सीखो, और देना दिल से शुक्राना। तो जब आप देना सीखोगे ना, तो वो तो इतने बड़े दिल के हैं ना, जो ये यूनिवर्स से जो मर्जी नाम हो। तेरा नाम ध्याई दा साईं, तेरा नाम ध्याई दा, बुल्ले नालों चुल्हा चंगा जिस पर ताम पकाई दा, रल फकीरां मजलिस कीती भौरा भौरा खाई दा, तेरा नाम ध्याई दा साईं, तेरा नाम ध्याई दा। सो रब दे प्यारे वंड के खांदे भी ने, उहदा नाम भी ध्याउंदे ने, ते तां ही उहनूं प्यारे लगदे ने। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਮੁੰਜਾਲ जी। आओ पहला उन्हों का स्वागत करते हैं जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए और इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत ही खूबसूरत और रूहानी इंट्रोडक्शन, थैंक यू।
ਸੋ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ट्रांसफॉर्मेशन ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? सपनों को ना देखने की, सपने देखने की, सबसे ਦੋਨੋਂ। पहले तो ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप एक इंसान हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली बिग माई फोल्डेड हैंड्स, आप इतनी प्यारी पंजाबी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। और मैं दिल्ली में ही जन्मी हूँ, दिल्ली में ही पढ़ी लिखी बड़ी हुई हूँ, तो दिल्ली की भाषा मिक्स भाषा है, पंजाबी छोटा आएगा बट मोस्टली दिल्ली वाली भाषा, तो इंग्लिश हिंदी मिक्स चलती है। बिल्कुल। तो आई हैव बिकम सिख ओनली 4 years बैक जी। उससे पहले मैं नॉर्मल हिंदू पंजाबी जो दिल्ली के होते हैं, मैं उसी कल्चर से हूँ एंड वहीं पे पैदा हुई हूँ, तो घर में माहौल ही ऐसा है, भाषा भी वही यूज़ होती है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। तो पंजाबी जो होते हैं वो भी पंजाबी नहीं बोलते हैं ज़्यादा, दिल्ली में कुछ ऐसा कल्चर है। तो मैं महरूम रह गई इस प्यारी बोली से, पर अब मैं जब भी अमृतसर में आती हूँ या आपसे मिलती हूँ या किसी से भी मिलती हूँ, मैं बहुत कोशिश करनी है कि मैं थोड़ी बहुत पंजाबी बोलना ही सीखा जी। तो टूटी फूटी जाई, थोड़ी डिफेक्टिव जाई, पर चलो जेडी थोड़ी बहुत भी बोल सकनी है, मैं कोशिश करनी है। एंड वेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड लर्निंग गुरमुखी, बिकॉज मैंने पिछले 2 साल में गुरु ग्रंथ साहब जी की जब पूरी स्टडी करी, रीडिंग करी, अंडरस्टैंडिंग करी, वो मैंने हिंदी में करी है, क्योंकि साहिब सिंह जी का दर्पण है बहुत ही खूबसूरत, उसी के थ्रू मैंने करी है हिंदी में। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार जब मैं अपने आप से करूँ तो मैं जो एक्चुअल में गुरु ग्रंथ साहब जी है जिसके अंदर गुरमुखी में बानी लिखी है, तो मैं उसको पढ़ पाऊँ। तो उसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए मैंने गुरमुखी सीखी है। एंड नाउ आई कैन रियली थोड़े बहुत मैं बहुत आराम से पढ़ लिख सकती हूँ और बहुत जल्दी मैं बोल भी पाऊँगी पंजाबी में। तो दिस इज़ समथिंग विच आई फील आई हैव टू लर्न। बट ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके व्यूअर्स बहुत पंजाबी सुनने बोलने वाले भी हैं, तो मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे जितनी आती है मैं उतना आई विल ट्राई टू स्पीक तो दैट वे। एंड हमारा कल्चर, हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मुझे हिंदू पंजाबी सेम ही लगते थे एक्चुअली में। बिल्कुल। एक होता है हिंदू जो मारवाड़ी या बनिया फैमिलीज होती हैं, दिल्ली में मिक्स है दोनों, तो हम तलवार फैमिली से हैं। तलवार फैमिली, अभी जैसे मैं मुंजाल फैमिली में बिहाई गई हूँ, तो मिक्स पंजाबी कल्चर है यहाँ पर जी। तो अब आपने जैसे पूरा कि ये ट्रांजिशन कैसे आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, अगर आप मुझसे पूछो तो शायद मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। ओनली थिंग जो मैं जिसको कहते हैं ना, जिसका धागा पकड़ते पकड़ते यहाँ तक पहुँची, वो है शुक्रगुजार होना। अच्छा। शुक्राना करना, किसी की वाह वाह करना, किसी को अप्रिशिएट करना। अब अगर बाबा नानक जी ने जो हमारे को सिखाया है, ये सिक्खी में जो गुरु मंत्र है, वो भी तो ये कहता है ना, वाह गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, हर किसी की वाह वाह करना। तो वाह वाह जब मैं जोड़ती चली गई कि वाह क्या चाय बनाई है, वाह क्या आज मौसम है, वाह क्या सनसेट है, वाह क्या मेज है, वाह क्या कुर्सी है, जब मैंने सबके साथ वाह 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 करना शुरू किया कुछ साल पहले किसी प्रैक्टिस की वजह से, हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना, थैंक यू करना, ये एक आदत बनाई जी। तो वो कहते हैं ना, फ्लो अपने आप चलना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो वो ग्लैमर में भी वाह वाह थी, जितना काम किया, बहुत बहुत खुशी से, तसल्ली से काम किया, बहुत अच्छी सपनों की दुनिया थी, कहते हैं ना ग्लैमर की चकाचौंध, बिल्कुल सपनों की दुनिया। तो बहुत सपने थे मेरे कि इनसे अवार्ड लेना है, ये अवार्ड लेना है, इनके साथ काम करना है, चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मिलना है। तो वो एक सपने जो थे तब वो थे। अब ये है कि गुरु से मिलना है प्रभु से मिलना है जी, प्रभु के चरणों में झुकना है, उनके वहाँ कहते हैं ना, उनके उस दरबार तक पहुँचना है। इच्छा अब भी है, बिल्कुल, सपना अब भी है, पर वो पहले कुछ मटेरियलिस्टिक थे, अब वो थोड़े अलग दुनिया के हैं। बिल्कुल, हुन अध्यात्मक हो गए ने। मुझे नहीं पता, कोई मुझसे पूछे अध्यात्म क्या है तो मुझे नहीं पता। मेरे को बस ये पता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जो कि बाहरी दुनिया से रिलेटेड कम है,
भारी चकाचौंध का इस पे असर नहीं पड़ता, और ये अपने खुद के रास्ते खुद ढूंढ रही है। बिल्कुल। और उस रास्तों के अंदर उसको पता है उसको कहाँ तक पहुँचना है। लाइक एक बहुत प्यारा सा शब्द, जब मैं इस जर्नी में आई भी नहीं थी, तो मेरी शुरुआत हुई जपजी साहब के साथ। अच्छा। कोरोना पीरियड चल रहा था, सब लोग घरों में होते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो घूमती रहती थी। अच्छा। मैं अपनी कार निकालती थी और घूमती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर यूनिवर्स तुम्हारा साथ दे रहा है, दोस्त है तुम्हारा, तुम बस उसका शुक्राने करो, वो अपने आप तुम्हें संभालेगा। तो मैं अक्सर बंगला साहब चली जाती थी। बंगला साहब दिल्ली में गुरुद्वारा है, बहुत प्यारा गुरुद्वारा है, बहुत जहाँ पे मुझे जाके शांति मिलती थी जी। और वहाँ के रास्ते में हम अशोक विहार से निकलती थी तो गुलाबी बाग का गुरुद्वारा रास्ते में आता था, सिंह सभा गुरुद्वारा है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि जपजी साहब के वर्ड मीनिंग कंपटीशन है। अच्छा। उससे पहले मैं कुछ नहीं पढ़ी लिखी इस बारे में, ना जान ना पहचान, बस गुरुद्वारे भी इसलिए जा रही हूँ कि सब लोग घरों में बैठे हो, तो अच्छा गुरुद्वारे में चली जाती हूँ। अच्छा। खाली होता था, वहाँ जाके सेवा कर लूंगी, थोड़े शब्द सुन लूंगी। मतलब अच्छा लगता है ना सुनना, कितना कानों को सुकून मिलता है आप उनकी बानी सुनो तो मैंने वो पढ़ा। मैंने कहा वेले तो वैसे ही बैठे हैं हम, तो चलो जपजी साहब के वर्ड मीनिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा 100 वर्ड मीनिंग है, आप इसको पढ़ लो, फोल्डर भेजा और इसी में से आपका टेस्ट होगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, पढ़ना शुरू किया। अब वर्ड मीनिंग पढ़ते पढ़ते ये लगा कि ये वर्ड्स आए कहाँ पे है, किस वजह से यूज़ हुए हैं, कहाँ पे यूज़ हुए हैं, क्योंकि मीनिंग इतना खूबसूरत था उनका। अच्छा। तो फिर मैंने पूछा किसी से जपजी साहब क्या होता है, तो उन्होंने बोला ऐसे पाठ होता है, मोस्टली मॉर्निंग में करते हैं, तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी का सबसे पहला पाठ है। अच्छा। तो गुरु नानक जी की बानी है। तो मैंने फिर ढूंढा इंटरनेट पे, मैंने पढ़ा, समझ कुछ नहीं आया मुझको। अच्छा। फिर मैंने हिंदी में ढूंढा, फिर थोड़ा बहुत समझ आया। बट आई वॉज वेरी थैंकफुल, उस समय यूट्यूब पे बहुत अच्छी ऑडियोज़ अवेलेबल थी जी। स्पेशली ज्ञानी मस्कीन जी की ऑडियोज़, हर एक पौड़ी का उन्होंने टीका किया हुआ, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बहुत प्यार, बहुत सुंदर, और भी बहुत अच्छी अवेलेबल थी। तो जिस दिन मुझे पहला वो दिन था जपजी साहब का मंगलाचरण है, जब सबसे पहले जो मूल मंत्र है, बिल्कुल, तो जब मैंने एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद, इसको समझने में मुझे 1 हफ्ता लगा। अच्छा। पूरा हफ्ता लगा, और ऐसे 1 घंटा नहीं, सुबह शुरू करती थी, सारे नोट्स बनाते 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 रात हो जाती थी मेरी। मैं कुछ नहीं करती थी वो सारा दिन, सिर्फ ये काम करना। मूल मंत्र जब मुझे समझ आया, जिस दिन समझ आया, मैं बिल्कुल क्लियर थी ये वो रास्ता है जो मुझे आगे बढ़ना है जिस पे। उससे पहले मैं बहुत जगहों पे, मतलब बहुत कुछ किया है मैंने लाइफ के अंदर। मैंने बुद्धिज्म किया हुआ है, मैंने शैविज्म किया हुआ है, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। अच्छा, होर काफ़ी धर्मां नूं तुसीं समझिया है? मुझे सब कुछ बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा। मुझे इस्लाम बड़ा प्यारा लगता है, मुझे क्रिश्चियनिटी बहुत प्यारी लगती है। हर किसी के अंदर कितना कुछ है खूबसूरत, अगर आप ढूंढो तो खूबसूरत भी बहुत कुछ है। पर चुनिया सिखी नूं मैंने बताया ना, मूल मंत्र करके, मूल मंत्र में जब मुझे समझ आया, क्योंकि हर कोई कहीं भटका पड़ा है, हर कोई कह रहा है कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है। जब मैं मूल मंत्र समझी कि वो जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक है कोई, और वो एक ही है, वन एंड ओनली ट्रुथ है, वो जो सब कुछ बना रहा है, सब कुछ चला रहा है, सब कुछ मिटा रहा है। और जब वो एक एक शब्द आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे अजूनी सैभम, जो किसी जून में पैदा नहीं हुए, वो कभी इस धरती पे पैदा ही नहीं हुए। बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर ये कौन है फिर सारे मतलब जीसस क्राइस्ट कौन है फिर, है ना, ये राम जी, शेरावाली, ये सब तो दिखते हैं हमको धरती पे, कभी ना कभी आए हैं, मतलब अयोध्या में पैदा हुए हैं, मथुरा में पैदा हुए हैं, एक पैदा हुए हैं, तो फिर यानी इन सब के ऊपर भी कोई है। दैट वाज आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि जब से मेरी जर्नी चल रही थी ना, मेरे को हमेशा लगता था कोई ऐसा सच है जो मुझे नहीं पता, और जो मैं कर रही हूँ सब कुछ, ये उसका सब सच मतलब कि उससे नीचे वाला सच है, नीचे वाला सच, मतलब कोई इससे ऊपर जरूर है। वरना क्यों लड़ रहे हैं ये लोग आपस में, ये लोग अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर कोई भगवान है तो उसको किसी के सामने ऊंचा या बड़ा होने की कोशिश क्यों करनी है? बिल्कुल, वो तो सबसे बड़ा है। तो फिर वो कौन है, वो आज तक समझ नहीं आया था उस दिन से पहले। फिर जैसे अकाल पुरख, वो किसी काल में ही नहीं आए हैं, और यहाँ पे तो काल ही काल है, त्रेता काल, अगर आप युग की बात करते हैं, युग तो कालों में ही आ रहे हैं। आपका त्रेता है, चाहे द्वापर है, चाहे सतयुग है, चाहे कलयुग है, जितने भी दिख रहे हैं सबके सब काल में आए हैं। तो दैट
होल वीक वाज सो मच, मतलब मैं घर पे नहीं थी, मैं कहीं बाहर थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड कहते तुझे कुछ हो गया है, अच्छा। तू गवाच गई है। अच्छा। उनके टिपिकल वर्ड थे, तू ना गुम हो गई है, तू पता नहीं क्या हो गया तुझको, हाँ। तू बात नहीं करती हमसे, तू हमसे बात भी करती है तो कहीं और गुमी हुई है। तो आई वाज एक्चुअली, उन्होंने मेरी कहीं बुकिंग करा दी थी कि तू यहीं पे रह, क्योंकि घर में सब लोग तेरे से डर रहे हैं इस समय कि तो कुछ हो रहा है, तो तू आराम से रह, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो मैं बात बोल रही हूँ, क्योंकि वो तो अभी भी उसी दुनिया में है ना, जहाँ पर वो डर की दुनिया है, जहाँ पर कंपैरिजन की दुनिया है, जहाँ पर हिंदू ये है, मुस्लिम वो है, नफरत की दुनिया है, वो तो अभी भी वही है। बिल्कुल। पर इस दुनिया में तो सब कुछ बराबर है। इस दुनिया के अंदर तो ये सब कुछ उन्होंने ही बनाया है, और वो जो बनाया है वो पैदा नहीं हुए हैं पर हैं। बिल्कुल। और वो हैं, और वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, जस्ट बिकॉज आई वॉज गेटिंग सम क्लैरिटी। तो बस फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। मैंने नहीं सोचा कभी कि मैं ग्लैमर, इतना बढ़िया मेरा बिजनेस, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल, मतलब बिल्कुल कहा जाता था क्वीन ऑफ ग्लैमर, क्वीन ऑफ मेकओवर, मतलब अगर पूछ लिया मेरी जो रूटीन थी, पार्टीज, घूमना फिरना, हमेशा चकाचौंध, पेज 3 ग्लैमर, नाइट पार्टीज, तो बहुत सुंदर था। मैं ये बोलूँगी पार्टीज जाना, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਐਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾर्टीज ਕਰਦੇ, उस तरह की लाइफ थी। बिल्कुल, मतलब क्लब्स तो छोटी चीज़ है। हम लोगों के यहाँ पे क्रूज पार्टीज, यॉट पार्टीज, मतलब बहुत ज़्यादा होती थी। अब यॉट पार्टी कहीं भी हो सकती है, इंडिया में हो सकती है, अब्रॉड हो सकती है, डेस्टिनेशन पार्टीज होना, मतलब पूल पार्टीज होना, ये हमारा लाइफस्टाइल था। अगर पूरे जिद्दां पंजाबी च एक शब्द होता ना, कुमक्कड़, है ना, मतलब पूरा शौक सी था ऐश करना। ऐश करना। हमारे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग है, हमारा बिल्कुल रूल था वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। मतलब हम सारा दिन काम करेंगे पर रात को पार्टी भी जम के करेंगे, हम खूब कमाएंगे पर खूब ऐश की जिंदगी जिएंगे। बेस्ट ऑफ हमारे घर होने चाहिए, जैसे मेरे हस्बैंड को उनको फार्म्स का बड़ा शौक है, फार्म हाउसेस का, लग्जरी कार्स का, फॉरेन हॉलीडेज का। मुझे उस टाइम बड़ा शौक था, जैसे मेरा सबसे बड़ा शौक था कि डायमंड वॉचेस का, कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर डायमंड वॉचेस किसी के पास थी उस टाइम पे मैं थी। अच्छा। मतलब मेरे को हर रोज एक नई वॉच पहनने का, और वो भी ये नहीं कि कोई ब्रांडेड, मतलब प्योर डायमंड प्योर गोल्ड। अच्छा। मतलब द बेस्ट ऑफ लग्जरीज कई बार स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट कराते थे हमारे ज्वेलर्स, कि दिल्ली में अगर सबसे पहले कोई वॉच आएगी तो अश्विन के पास जाएगी। अच्छा। मतलब क्योंकि आप जो मर्जी ब्रांड पहनो, पर हीरे और सोना पहनना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो शौक बड़ी चीज थी, और मतलब कपड़ों का शौक, हर चीज का शौक हम दोनों को बहुत, हमारे बच्चों को भी था, पर हम दोनों को, हम कहते ये थे कि खूब मेहनत करो, दिन में ऐसे काम करो मजदूरों वाला, कि पूरा लग के काम करो, पर फिर उस पैसे को एंजॉय भी करो, बिल्कुल बचाओ भी, पर अपने पे लगाओ भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट में तो वो बहुत खूबसूरत जिंदगी थी। मतलब बॉलीवुड के साथ बहुत अच्छा लगता है, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी, मतलब आपको इनके साथ होने का मौका मिल रहा है। मैं ये नहीं कि काम करने का, कई बार इन्हीं के साथ सिर्फ आप पार्टी करने के लिए या इनसे मिलने, बातचीत करने, कई बार एक चाय का कप भी बहुत कहते हैं ना, बहुत ही नायाब हो जाता है किसी सेलिब्रिटी के साथ आप बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो वो सब मौके लाइफ में मिले। कैटरीना कैफ है, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, अनुष्का है, बहुत खूबसूरत, आलिया भट्ट है, बहुत खूबसूरत जिंदगी रही। इन सबको बहुत पास से जानने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला, और बस बहुत मज़ेदार जिंदगी जी हमने। लाइफ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ के कुछ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸ है? मैंने जो भी जिंदगी जी हमेशा अपने पूरे जुनून के साथ जिया। आई वुड से कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना चाहते हो ना, तो पहले मटेरियल दुनिया है, भौतिक दुनिया, मटेरियलिस्टिक दुनिया, इसको खुल के जियो, इसको कमाना सीखो, इसको जीना सीखो, इसको एंजॉय करना सीखो। अगर आप इसमें ही नहीं रमे तो उसमें कहाँ से रमोगे जो दिख ही नहीं रहा। ये तो दिख रहा है। सो ये ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ खुल के जिंदगी जी लेनी चाहिए? देखो, खुल का क्या मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, अगर आप सच में शुक्रगुजार हो उस काम के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए, उस पैसे के लिए, उन रिश्तों के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर क्लाइंट में भगवान बसता है। ये मैं शुरू से पता नहीं क्यों मानती थी कि मतलब किसी के लिए बुरा क्यों सोचना, किसी के लिए बुरा क्यों बोलना, यू नो। बेशक उसको नहीं पता चल रहा पर भगवान को पता चल रहा है। मैं ना तब रब नहीं बोलती थी, भगवान बोलती थी। तो भगवान तो सब देख रहे हैं ना, जैसा मुझे ये नहीं पता था अंदर होते हैं। अच्छा। मुझे लगता है आसपास तो बैठे हैं ना।
अच्छा। हर जगह पे भगवान होते हैं। तो मुझे ये लगता था कि यार जहाँ पे हम कुछ अच्छा बोल सकते हैं तो बोल लो, नहीं तो चुप हो जाओ। नहीं तो चुप कर। मतलब मेरी दादी बोलती थी कि ना तुम्हारे जुबान पे सरस्वती बैठती है, शुभ शुभ बोला करो, शुभ शुभ बोला करो। तो कुछ बातें शायद बचपन से कुछ सुन ली, सीख ली। तो मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड। वो भी ऐसे इंसान है, वो कहते हैं कि किसी के बारे में बुरा क्यों सोच रहे हो यार, है ना। मतलब अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं है, हट जाओ वहाँ से, तुम्हें क्या उसमें क्या मुश्किल है। मुझसे ज़्यादा तो वो बहुत भले इंसान है। मतलब मैंने उनसे बहुत सीखा लोगों के लिए भला सोचना, भला मतलब भले से रहना। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सब कुछ बहुत जल्दी मिल गया। फैमिली, बेटा बेटी, सब कुछ बहुत अच्छा लाइफ बन गया। पर वो क्यों हुआ, मैं आज अगर पीछे मुड़ के देखूं, क्योंकि आप शुक्रगुजार हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, और आगे बढ़ते बढ़ते वही जो वहां पर एक चीज थी वही मुझे स्पिरिचुअल रेल्म में भी खुद ही लेगी। द गोल्डन थ्रेड इज बीइंग थैंकफुल। मतलब वो जो स्वर्णिम धागा है जो आपको वहां से यहाँ तक भी ले आएगा और आगे भी ले जाएगा। देखो कोई कह रहा है वाह वाह, कोई कह रहा है जय जयकार, कोई कहता है जय माता दी, है ना, हर कोई जयकारे ही लगा रहा है। तो अगर आप हर चीज की जय जय करो, वाह वाह करो, तो आपकी वो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, और ये इसी जिंदगी में भी आपकी खूबसूरती आगे बढ़ती चली जाएगी। पर आपने जैसे बोला कुछ मिसिंग था, मैं तो बोलूंगी कि भरपूर था। सब कुछ भरपूर था। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी, मेरी पूरी ज़िंदगी मेकअप के साथ गुजरी है। मतलब लोगों को मेकअप करना, सेलेब्स का करना, ट्रेनिंग देना, और मेरा तो टैगलाइन होता था मेकअप कैन मेक यू लुक रियली ब्यूटीफुल एंड द वे यू वांट टू बी। तो मतलब मैं सुबह उठती थी ना, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी बिना मेकअप किए हुए। अच्छा। मतलब मेरी लाइफ ही यही थी कि मेकअप, आई लव मेकअप, आई लव ज्वेलरी, आई लव ग्लैमर। ये मतलब कि बालों को काट के गोल्डन करना, सब कुछ करना। और मैं लोगों को हमेशा कहती थी कि यार जिंदगी आई हो, सुंदरता से जिया करो ना, मेकअप लाया करो बहुत। मतलब मैं तो कहती थी, मतलब एटलीस्ट सुबह उठते मैं अपनी बेटी को सिखाती थी कि अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो तो एटलीस्ट बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए, आपके लैशेस अच्छे दिखने चाहिए, काजल लगाओ, कलर्ड काजल या लिपस्टिक ये वाली लगाओ। तो मेरे को लगता था कि मेकअप मतलब आप सुंदर हो तो सुंदरता को सुंदरता से रखो ना। तो मेरा ये फिलॉसफी थी उस टाइम पे। कोई दुनिया का आगे मुझे बोल देता कि तुम मेकअप ना करो, मैं कह रही हूँ मैं वर्ड यूज करूंगी, कोई दुनिया में माइकल हाल की वर्ड होता है ना, मेरे को छुड़वा के दिखा दे मुझसे मेकअप। अच्छा। मतलब मैं तो जिंदगी भर मेकअप की दीवानी थी, मेकअप के प्रोडक्ट्स, मेकअप टेक्निक। मतलब तब मेरा पार्लर नहीं भी था, तब भी मैं अपने आसपास के लोगों के बाल काट देना, मेकअप कर देना, स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेशर पार्टीज में। मतलब मैं बचपन से, मेरी बहुत छोटी थी ना, तो मैं अपनी मम्मी को देखती थी, करवा चौथ है, दिवाली है, तो मम्मी कैसे लिपस्टिक लगा रही, गोल बिंदी लगा रही है। उस जमाने में रूज आता था डिब्बी में ना, आजकल तो ब्लश ऑन आता है, तब नहीं आते थे ये। तो रूज को फ्रिज में रखती थी मम्मी, और उसमें से निकाल के यूं रगड़ रगड़ के लगाती थी, लिपस्टिक जैसा कुछ होता है पुराने जमाने में। तो मैं सब कुछ चुपचाप देखती थी, जब मम्मी नहीं होती थी तो माय टर्न। अब मैं करूंगी। तो इवन स्कूल टाइम में लाइनर लगाना इजी था, है ना, सब लोग लाइनर, हाई स्कूल में अलाउड था लाइनर लगाना। मैं लाइनर लगाकर, अब आप सोचोगे कि कैसे, मेरे स्कूल में सीक्रेट था कि ये करती कैसे। और मैं बोलती थी मेरे चाचा लाए फॉरेन कंट्री से, क्या ब्लू कलर का लाइनर, ग्रीन कलर का लाइनर, आज से 40 साल पहले, पर्पल कलर का लाइनर। आप सोचोगे कहाँ मिलता था, तब तो था ही नहीं। बिल्कुल। तो मेरा दिमाग ऐसा चलता था, मैं नीचे लगाती थी लाइनर ब्लैक कलर का, जो भी, जो समय अच्छी कंपनी का होता था, ऊपर से लगाती थी स्केच पेन। अच्छा। स्केच पेन का टिंच दे देती थी हल्का सा, जो हमारे नॉर्मल स्केच पेन होते थे। तो आईज को तो अफेक्ट करेगा नहीं ना, क्योंकि नीचे लाइनर लगा है। और पूरे मेरे फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, सब लोग इतने हैरान रहते थे कि ओ माय गॉड, इतने सुंदर कैसे कलर कहाँ से मिलते हैं तुझको। बचपन से दिमाग ऐसे चलता था मेरा। शिमर लाइनर जो इंडिया में क्या वर्ल्ड में नहीं बने थे, और मुझे पता था शिमर लाइनर कैसे लगाना है, कलर्ड लाइनर कैसे लगाने हैं, और मैं अपने आप बना लेती थी, अपने पास जो चीजें मौजूद होती थी उनसे कर करा के। तो मेकअप मेरी जिंदगी, मेरी रग रग में मेकअप था। अच्छा। और कोई कह दे कि छोड़ दो, नहीं भैया नहीं। मर जाऊंगी पर मेकअप नहीं छोड़ूंगी। मेकअप मेरा इतना प्यारा था। कितना चिर हो गया मेकअप नहीं लगाया? 4 साल 5 साल हो गए। 5 साल से कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। पहली बार जिस दिन डिसाइड कीता सीगा उस दिन खुद ਨੂੰ कुछ किया सी, या किदा अंदरों अंदर ने थानू कुछ किया? वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई बाहर वाला बोले ना पैसा छोड़ दो, मेकअप छोड़ दो, ज्वेलरी छोड़ दो, नहीं कर पाओगे। पर जब अंदर से आवाज आएगी, इतना सुंदर मेकअप, और मेकअप के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव था, बहुत फ्रेंडली था, बहुत ग्रेट ग्रैटिट्यूड वाला था। आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज द ओनली आंसर। अगर आप किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हो ना, तो आपका पेट भरेगा।
देखिए नीड एक होती है, नीड आपकी भर सकती है, ग्रीड भर नहीं सकती कभी भी। ग्रीड वो होता है जब आप खाई जा रहे हो और किसी को भी शुक्राना नहीं कर रहे हो। लालच कभी नहीं भरता किसी का। तो मेरे को मेकअप की दुनिया में ये लगा कि एक टाइम आया जब मैंने कहा बहुत मजा लिया। तो वो फिर एक दिन था। उससे पहले तो ज्वेलरी भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी लाइफ की ना, कि मतलब एक लेडी, मेरी मम्मी कहती थी कि औरत का ना सबसे खूबसूरत श्रृंगार होता है गहना। तो हर समय गले में चेन डाल के रखा करो, हाथ में कुछ ना चूड़ी डाल के रखा करो, कान में बाली होनी चाहिए या टॉप्स होने चाहिए। तो पंजाबियों में तो बहुत ही होता है ये वाला। तो वो एक दिन था कि जब लगा कि पहन लिया, बहुत पहन लिया, बहुत मजे कर लिए ज्वेलरी के साथ भी। तो जब वो उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने पूछा कि अमृत क्या होता है, अमृत छकना क्या होता है, मुझे नहीं पता था। पर जब अंदर से आवाज आई कि मेरे को आगे बढ़ना है, जैसे गुरु ने बोला कि भाई अगर तू और आगे बढ़ना चाहती है और जानना चाहती है तो पहले गुरु को धारण करो, तभी गुरु बताएगा तुमको, समझाएगा। अच्छा। तो यही सामने हरमिंदर साहब में जो बीच में दरबार साहब है, उसके बिल्कुल टॉप पे छत पे, सर्दियों का मौसम था, खाली था बिल्कुल क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। एंड आई वाज सिटिंग देयर मॉर्निंग 4 o'clock के अराउंड एंड सडनली विद नो बैकग्राउंड आई गॉट दैट वॉइस फ्रॉम इनसाइड, आई वांट टू सरेंडर। आवाज बस ये थी कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। और ये दरबार साहिब दे विच होया? हाँ, मतलब मैं यहाँ पर, मुझे तभी मैं यहाँ पर आकर जो कनेक्शन फील होता है मुझको, सरेंडर करना चाहती हूँ, मुझे रास्ता बताओ आगे कैसे बढ़ना है। एंड अंदर से आवाज़ है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप गुरु के बनो पहले। तो मैंने गुरु के बनो, तो मैं मानने को तैयार हूँ गुरु को, क्योंकि तब तक मैं जपजी साहब काफ़ी डीपली समझना चाहती थी। अच्छा। आगे बढ़ना चाहती थी। तो उन्होंने कहा अगर आप सच में कमिटेड हो तो करो ना फिर धारण। अच्छा। तो जैसे अगर आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर आप किसी के लिए कमिटेड हो तो शादी करोगे ना, तभी तो कमिटमेंट मानी जाएगी। तो अंदर से आवाज है कि फिर ठीक है, फिर आप करो गुरु को धारण। तो मैंने कहा वो कैसे? उस दिन से पहले तक मेरे को पता ही नहीं था अमृत धारण क्या होता है। अच्छा। मैंने कभी सुना ही नहीं, हमारे आसपास किसी ने किया ही नहीं कभी। और मुझे अमृतधारी कौन लगते थे? जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, दिखते हैं ना कई बार, मेरे को लगता है जो निहंग होते हैं ना, मुझे लगता है वो अमृतधारी है, जो बड़ी बड़ी कृपान लेके चलते हैं और बड़े गुस्से में घूमते हैं कई बार, या मुझे लगता था वो अमृतधारी होते हैं। अच्छा, तो लगता सी सिर्फ वही अमृतधारी होते हैं। मुझे नॉर्मल लाइफ में कोई अमृतधारी दिखता ही नहीं था अपने यहाँ। तो और कभी लेडीज भी दिखती थी जो केशकी पहनती थी, वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी। मतलब कभी उनसे बातचीत करो तो कम बोलती हैं या मिनिमम बोलती हैं, तो वो भी बहुत कम दिखती थी। पर पंजाब में या ऐसे गुरुद्वारों में दिखती थी कई बार। बिल्कुल। तो कभी कोई ध्यान ही नहीं रहा कि अमृत धारण किसे कहते हैं, कभी ध्यान नहीं। तो उस दिन जब उन्होंने अंदर से आवाज आई गुरु को धारण करना है, तो मैंने कहा वो कैसे करते हैं? और ये मेरा अपने आप के साथ डायलॉग चल रहा है। अच्छा। और मैं बैठी हूँ दरबार साहब के ऊपर, जहाँ छत है वहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ और मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा आपको अमृत धारण करना है। तो मैंने कहा अच्छा, चुप हो गई मैं। इसके बाद मैंने कहा अच्छा, और अंदर से आवाज आई कल ही धारण करना है। अच्छा। अगले दिन संडे था, तो आपको कल ही अमृत धारण करना है। और मेरे अंदर का एक पार्ट क्यूरियस है कि क्यों करना है, क्या करना है, पर एक पार्ट कह रहा है ओके, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है। अब जो भी रूल्स हैं, प्रोटोकॉल है, वो मैं फॉलो करूंगी, पर मुझे अब आगे बढ़ना है। एंड दैट वाज द डे व्हेन आप पूछते हो कि फिर मैं आई, मैं उतरी जब नीचे, वहां से मैं अकाल तख्त गई, क्योंकि मैंने किसी से पूछा अमृत धारण कहाँ होता है, उन्होंने कहा अकाल तख्त पे होता है। अच्छा। तो फिर मैं वहां गई। उस तो दिन तुसी एक हिंदू कुड़ी दी तरह आए सीगे, है ना? मैं जब गई ना वहां पर, तो वहां पे एक हेड जो बैठे होंगे, मैंने उनसे पूछा अमृत धारण करना है? कहते किसने करना है? मैंने कहा मुझे करना है। उन्होंने मेरे को एक्चुअली में यूं देखा था। अच्छा। जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, गोल्डन बाल है, चुन्नी भी नहीं ली हुई, स्कार्फ पहना हुआ है, क्योंकि मैं तब स्कार्फ पहनती थी। अच्छा। मेरे पास सूट थे ही नहीं, मेरे पास सारे वेस्टर्न क्लोथ्स ही होते थे टोटल। तो अगर गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो पता है कि जीन्स और टी शर्ट पहननी होगी, ऊपर से स्कार्फ पहन लेंगे। और उसने मुझे देखा प्रॉपर्ली, उसको यकीन नहीं हुआ कि मैंने अमृत धारण करना है। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने कहा क्यों करना है? मैंने कहा जी करना है। कहते पता है क्यों होता है? मैंने कहा नहीं जी। कहते फिर? मैंने कहा तुसी दसोगे ना क्यों होता है अमृत धारण? तो कहते आप ऐसा को लाइब्रेरी में जाओ, वहां पे सिख रहत मर्यादा की आपको किताब मिलेगी, पर पंजाबी पढ़नी आती है? मैंने कहा नहीं। फिर वो चुप हो गई, पंजाबी भी नहीं आती, ना बोलनी आ रही है ना पढ़नी आ रही है इसको। तो कहते फिर किस में पढ़ो? मैंने कहा हिंदी आती है। कहते हिंदी या इंग्लिश में मिल जाएगी आपको वहाँ किताब। तो वो सिख मर्यादा की किताब पहले पढ़ो, अगर आप वो रूल्स फॉलो कर सकते हो तो वापस आना।
अच्छा। तो उन्होंने मुझे भेज दिया वहाँ से, और मैं सीधा वहाँ से निकली और बाहर गई लाइब्रेरी में, मैंने किताब ली सिख रहत मर्यादा की। मैं अपने होटल गई, मैंने चुपचाप पढ़ना शुरू किया उसको। 4 घंटे लगे मुझको पढ़ने में। छोटी सी है, पतली सी है। हाँ उसमें जी। सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि आपको सुबह का ये, शाम का ये, रात का ये, आपको ये पाठ करना है, ये नित्यनेम है, गुरु मंत्र ये है, ये नहीं करना, आपको प्रोटोकॉल होगी जो भी। मैंने सब पढ़ लिया और मैंने हाथ में पेंसिल लेके बैठी थी, टिक 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 टिक। जो नहीं समझ आ रहा मैंने उस पर निशान लगा लिया कि ये क्या मतलब हुआ इस बात का। अच्छा। तो कर करा के सब मैं वापस आई जी, 4 घंटे बाद वापस आई। तो मैंने कहा हाँ जी पढ़ ली। कहता पूरी पढ़ ली? मैंने कहा हाँ पढ़ ली। समझ ली? मैंने कहा हाँ समझ ली। तो मैंने कहा जी करना है, अमृत धारण करना है। तो अब उसको दिख गया था आपके घर का, परिवार का कोई है इंसान? मैंने कहा हाँ है, हस्बैंड आए हुए हैं साथ में। तो उन्होंने कहते उनसे पूछ लिया। मैंने कहा अभी वो सेवा कर रहे हैं, अभी आएंगे वापस तो पूछती हूँ। अच्छा। वो भी सेवा कर रहे थे कहीं। तो वो अच्छा। वापस आए, तब तक ब्रेकफास्ट टाइम हो, 4 बजे की बात है ना, तो 4 से 11 के बीच के अंदर सब कुछ हो गया। मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, डिसीजन ले चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड आए और मैं ब्रेकफास्ट पे मिले हम लोग 10-11 बजे। तो मैंने बोला कि मेरे को आपसे एक बात कहनी है। कहते बोलो। मेरी बेटी भी थी साथ में, हम तीनों ही आए हुए थे। तो मैंने कहा मुझे ना अमृत धारण करना है। तो मेरे हस्बैंड खाते खाते रुक गए। उन्होंने कहा क्यों करना है? मैंने कहा बस मेरे को लग रहा है मुझे करना है। तो कहते तुझे पता है ना क्या होता है? मैंने कहा नहीं पता, पर करना है। उस समय बस ये था कि अंदर से आवाज आ रही है करना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है तू सोच ले, दिल्ली चलते हैं, दिल्ली चल के कर लियो। हाँ। दिल्ली में भी तो कर सकते हैं ना। मैंने कहा नहीं मुझे कल ही करना है, कल संडे है, कल संडे की हमारी दोपहर की फ्लाइट थी वापसी दिल्ली की, और मुझे कंफर्म था कि मैं करके ही जाऊंगी वापस। अच्छा। इट वाज सो फास्ट एंड सो मच एडिमेंट फ्रॉम माई इनसाइड। तो जो भी बातचीत हुई मेरे हस्बैंड को ना एक बात मेरे बारे में पता है कि या तो ये कोई काम के लिए हाँ नहीं बोलती है, पर एक बार हाँ बोल देती है ना तो फिर उस पर टिक जाती है। फिर दुनिया की कोई ताकत इसे हिला नहीं सकती है। तो ये उनको पता था कि अगर ये बोल रही है तो ये करके रहेगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब करेगी, अब करेगी अब बाद में करेगी। तो आई वॉज क्लियर कि मुझे गुरु के लिए, गुरु को समझना है, गुरु से सीखना है। और गुरु कह रहे हैं कि मैं तुझे तभी सिखाऊंगा, जैसे स्कूल में नहीं होता, टीचर कहती है मैं तुम्हें तभी सिखाऊंगी, स्कूल में एडमिशन तो लो, स्कूल के यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल के बैच पहनो। तो वैसे ही मेरे लिए ये एक तरह की स्कूल है जिसमें ये मेरी यूनिफॉर्म है। अगर मैं गुरु के पास जाती हूँ तो मेरी यूनिफॉर्म है, ये ककार मेरी यूनिफॉर्म है, ताकि मैं स्कूल की हूँ ये मुझे हमेशा याद रहे। तो बस वो फिर उस दिन स्कूल में एडमिशन हो गया। जैसे एक छोटे बच्चे का होता है वैसे ही मेरा एडमिशन हुआ, अमृत धारण हुआ। अगले दिन संडे को उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आपने करना है तो ये 5 ककार लेके आना, और मुझे यूँ बोली कल सूट पहन के आना, क्योंकि मेरे पास सूट था नहीं। तो उन्होंने जिन्होंने मुझे बोला कल आना है, फिर मैं उसी समय मार्केट गई, मैंने सूट सिलवाया उसी टाइम के ऊपर, और 5 ककार खरीदे जो भी लेने थे साथ में लेकर। अच्छा जब मैं आई तो उन्होंने कहा कि ये उतारो अपने कान के, क्योंकि शरीर भेदन मना करते हैं, मतलब कि आप जो भी छेद करना, चाहे नाक का छेद हो, कान के छेद हो, वो उसकी अपनी साइंस जो उन्होंने मुझे समझाई वो मना करते हैं। कोई धागा नहीं पहनना, जैसे काला धागा या कुछ हम पहन लेते हैं वो मना करते हैं। तो मेरे तब अंगूठों में धागे बंधे हुए थे, कटवा दिए उन्होंने, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि नई थी मेरे लिए। अच्छा। टोटल न्यू, पर आई वॉज रेडी। कहते हैं ना कि मतलब मुझे पता नहीं था मैं किसको सरेंडर कर रही हूँ, बट आई वॉज सरेंडर्ड टू बिगिन अ न्यू लाइफ, एंड दैट लाइफ विच इज़ बीन गार्डेड, एंड जो वो मेरे गुरु के थ्रू मुझे मिले, कि जहाँ पर मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, पर आप मुझे प्लीज़ बताओ कि मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो हर रोज़ मेरी यही कन्वर्सेशन होती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, नहीं करना, कहाँ जाना है, नहीं जाना, आप मुझे बताओ। एंड देन गुरु गिव्स मी क्लू, वट एवर क्लू ही गिव्स मी थ्रू हुक्मनामा। जैसे रोज़ सुबह मॉर्निंग में हुक्मनामा में मैं अपने क्लू ढूंढती हूँ। अच्छा। ज़िंदगी के लिए। तो हर रोज़ सुबह मेरा हुक्मनामा में गुरु के साथ गुड मॉर्निंग होता है सबसे पहले। कि मतलब गुरु कैसे बताएगा ना मुझको कि तुमने ये करना है, ऐसे करना है। तो उनका तो एक ज़रिया है रज़ा में रहने का, हुक्म में रहने का, वो तो यही कहते हैं ना। तो आई फाइंड मेरा बिजनेस, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जब भी मैं कहीं अटकती हूँ तो मेरा इकलौता जो ज़रिया है आगे बढ़ने का वो है हुक्मनामा। तो उसके अंदर जुड़ना, उसको समझना, उसमें देखो लाइफ के लिए क्या सीख मिल रही है। सो दिस इज़ हाउ आई प्रोसीड। सो तुसी दरबार साहिब तो अमृतपान किया? हाँ, मतलब मैं यहीं पे हरमिंदर साहब जी में
मुझे हरमिंदर साहब जी का नाम बड़ा प्यारा लगा उस समय जब मैंने मतलब समझा, हरि मंदिर, हरि का मंदिर। एंड व्हेन आई गॉट इनटू द डिटेल मीनिंग ऑफ इट, हरि मीन्स जो हर में बसा वो हरि, बिल्कुल, जो सब में रमा वो राम। एंड हर शब्द में, हर नाम में कितनी गहराई के साथ वो एक वन एंड ओनली बसे हुए हैं। और मंदिर मतलब मन अंदर, मंदिर जो मन के अंदर तक ले जाए वो मंदिर, तो वो हरि का मंदिर है। तो हरमंदिर साहब जी, आई डोंट नो, एक बहुत डीप कनेक्शन है जो है, अब है, जो बन गया है। बिल्कुल। और आई एम ग्लैड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट कनेक्शन। एंड बस उन्होंने बोला आप कर रहे हो अमृत धारण, मैंने अंदर से आवाज आई, मैंने कर लिया। और उसके बाद जब कर लिया, उसके बाद होश आई कि अब कर लिया, हाँ अब ये नहीं कर सकते, अब ये नहीं कर सकते, अब कल से सुबह, मतलब मैं 3-4 बजे सोने वालों में से, और अब कल से सुबह आपने सुबह उठना है, स्नान करना है, फिर 5 बानी का पाठ करना है, अरदास करनी है जिसमें मुझे कुछ नहीं आता था, फिर शाम का पाठ करना है, अरदास करनी है, फिर रात को सोने से पहले सोहिला साहब करना है, एंड वट जो बहुत सारा डिटेल था। अब चक्कर आने शुरू हुए मुझको, मतलब जैसे होता है ना, शादी हो गई, ससुराल आ गए, अब चक्कर आ रहे हैं कि ये क्या कर लिया मैंने। वैसी हालत थी मेरी बिल्कुल। अच्छा। तो मैं दिल्ली पहुंची तो मेरे को चक्कर आया कि ये 5 बानी, मतलब जब मैंने पहली बार देखी, मतलब एक तरह से 1.5 घंटा लगता था मुझको शुरू में, बिल्कुल, तो पूरा आराम आराम से पढ़ने में, तो 1.5 घंटा रोज कौन पढ़ सकता है सुबह, मैं 1.5 घंटा रोज, मतलब शुरू में हाँ तो कर दी, जब पढ़ने बैठे तो, और अरदास देख के नहीं करनी, आपको याद करके करनी है खड़े होकर। आज मैंने जिंदगी में अरदास, उससे पहले तो गुरुद्वारे में अरदास होती थी ना, हम लोग बाहर निकल लेते थे, क्यों, समझ तो आती ही नहीं है, करना के अंदर लगता था बोरिंग है, टू बी वेरी ट्रू। जब हम यंगस्टर्स थे तो बच्चे लोग तो भाग लेते हैं अरदास में, चुपचाप कौन खड़ा होता है अंदर, तो बताया ही नहीं किसने कभी। अब तुमने खुद करनी है, सुबह भी और शाम को भी अरदास। अब तुम्हें इंपॉर्टेंस पता करनी है, उसका मतलब समझ आना चाहिए, अदब होना चाहिए, उसका डर होना चाहिए कि तुम उस परवरदिगार के साथ जुड़ रहे हो, उनके साथ प्रेयर कर रहे हो, अरदास कर रहे हो, तो तुम्हें कैसा होना चाहिए उस टाइम पर। तो ये सब चीज़ें जब सीखने का वक्त आया, आई टुक माई ओन गुड टाइम। मैं बड़ी रोई, पहला हफ्ता तो मैं फूट फूट के रोई कि मैं कैसे करूंगी, सुबह 4 बजे उठ के इतनी ठंड में नहाना रोज सुबह। हाँ। हमारे जमाने में तो हम कई बार पूरा पूरा दिन नहीं नहाते थे। मतलब शाम को नहा लिया या मन किया तब नहा लिया, सुबह उठते ही सुच्चे मुंह आपको नहाना है। और मैं वैसे लोगों में से थी, अगर मेरे को बेड पे चाय नहीं दोगे, मैं बेड से पैर नीचे नहीं रखूंगी। अच्छा, मैं बेटी पर्सन हूँ। अच्छा, ऐसी थी मैं, मतलब कि मैं बेड से उठ ही नहीं सकती बिना चाय के। तो अगर मेड होती थी तो उसको पता था कि मैम को पहले चाय देनी है, नहीं तो मेरे हस्बैंड भी, अगर मेड कभी नहीं है घर पे, छुट्टी पे है, तो मेरे हस्बैंड चाय बना के लाते थे। अच्छा, कि जिसको पिए बिना उठेगी नहीं है। और वो इंसान, जब तक आप नहाओगे नहीं, सुच्चे मुंह पूरा पाठ नहीं करोगे, अरदास नहीं करोगे, तब तक आप चाय को छू भी नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो आई थिंक होल ऑफ दिस प्रैक्टिस टुक इट्स टाइम, जो टाइम लगा, पर अगर आप किसी को सरेंडर करते हो ना, तो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है धीरे धीरे हो जाती हैं, अपने आप हो जाते हैं। और ये नहीं कि मुश्किल है या मजबूरी में करना पड़ रहा है। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो प्यार में इंसान बहुत बदल जाता है। तो वो अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आपको चेंज कर देती है। तो वो प्यार कदों होया जाके? अमृत तो बाद वाला? नहीं, अमृत से बाद वाला तो ये हो रहा, पर मुझे जपजी साहब से प्यार हो गया था। जपजी साहब नाल हो गया सी पहले? मुझे जपजी साहब से प्यार, मुझे मूल मंत्र से प्यार हुआ है सबसे पहले। आपको सिर ढकना है, देखिए मेन तो 5 ककार है। अगर गुरु ने जो बोला है कंपल्शन, वो तो 5 ककार है। अब सिर ढकने की अपनी साइंस है। सिर ढकने की साइंस ये है कि यहाँ पर हमारा जो क्राउन चक्र होता है, जैसे हम कहते हैं 10म द्वार कहते हैं, अगर आप किसी भी गुड एनर्जी में हो, चाहे आप कुछ पढ़ रहे हो, बानी पढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, या आप नित्यनेम कर रहे हो, या आप गुरुद्वारे में आए हो। हम क्यों चप्पल उतारते हैं गुरुद्वारे में जाते हुए? क्योंकि यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो पैर से शुरू होकर सिर तक हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करें, इसलिए तो आते हैं। अब आप इतना कुछ कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर बनाने के लिए, और ऊपर से सिर खुला छोड़ रखा है आपने, तो एनर्जी तो आपकी बाहर निकल रही है ना। ये हमारा चक्रा होता है जिसके थ्रू आ रही है और यहीं पे स्टोर हो रही है जो हमारे जो चीज़ है। तो जितने भी आप देखोगे, चाहे मुस्लिम हो वो टोपी पहनता है, अगर आप देखो चर्च में जो जाते हैं क्रिश्चियन, वो भी सिर ढक के, वो भी कैप हैट जो भी पहनते हैं। आप हिंदुओं में देखो वो भी टोपी पहनते हैं, सिर के ऊपर पगड़ी पहनते हैं। तो वो जिन लोगों को पता है आपकी एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो रही है, वो लोग अपने सिर को ढकना जानते हैं।
इवन कोई भी शुभ काम होता है, यज्ञ हवन, तो लोग सिर क्यों ढकवाते हैं पंडित? बिल्कुल। क्योंकि आप एक गुड एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए आए हो, तो जहां पर स्टोर होनी है उसको ढको पहले। ढक्कन खुला हुआ है तो उड़ जाएगी एनर्जी बाहर, तो उसको ढकना इसलिए जरूरी होता है। पर अगर आप सब कुछ कर ही नहीं रहे, आप नित्यनेम कर ही नहीं रहे, आप नाम जप कर ही नहीं रहे, आप गुरुद्वारे जा ही नहीं रहे, गुरु के साथ बातचीत कर ही नहीं रहे, पर सिर ढक के बैठे हुए हो, तो एनर्जी तो बना नहीं रहे ना। एनर्जी तो तुम पॉजिटिव वाली बना नहीं रहे हो। जो गुरु ने कहा है कि किसी की निंदा नहीं करनी, सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आई थी कि किसी की निंदा नहीं करनी। आप हर समय किसी की बुराई सोच रहे हो, चाहे मौसम की बुराई सोच रहे हो, चाहे आप किसी हालात की बुराई सोच रहे हो, चाहे किसी क्लाइंट की बुराई सोच रहे हो, जेठानी की, देरानी की, सास की, किसी की भी निंदा कर रहे हो, तो अपने अंदर बैड एनर्जी बना रहे हो। अब बैड एनर्जी बना रहे हो और सिर ढक के बैठे हुए ऊपर, समझो ना, बैड एनर्जी भी तो स्टोर कर रहे हो ना अपनी बॉडी के अंदर ही। तो सिर ढकने का मतलब ये है कि गुरु का हाथ तुम्हारे सिर पे है, मान के चलो गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है। और अब तुम्हारे को क्या बातें करनी है, क्या सोचनी है, किस तरह की आपको अपनी कन्वर्सेशंस रखनी है, गुरु सब सुन रहा है। अच्छा। अब नाउ बी कॉन्शियस। गुरु बता भी रहा है कि क्या करना और क्या नहीं करना है, तो बताना जरूरी है। तो जो सिर मैं घर में तो मैं ऐसे नहीं रहती हूँ। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, तो आई वियर स्कार्फ नॉर्मली या दुपट्टा। तो ये जब मैं गुरुद्वारे आती हूँ तो मैं ये पहनती हूँ। अच्छा, गुरुद्वारे। हाँ, अभी मैं जैसे गुरुद्वारे भी आई हूँ वहीं से ना, तो मैं गुरु जैसे स्कूल जाती है तो बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। हाँ। तो मैं अगर अपने गुरु, आप बोलोगे गुरु महाराज तो हर तरफ है, पर देखो गुरु महाराज हर तरफ है, पर गुरु ग्रंथ साहब जी की अपनी गरिमा है, अपने अदब है ना। तो अगर मैं गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने जा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यूनिफॉर्म में हूँ। बिल्कुल। तो और खंडा जेड़ा तुसी लगांदे आ? हाँ, खंडा मेरे को लगता है कि ये मेरा, जिसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे को बना के रखता है उस पहचान के अंदर जो मुझे हमेशा याद रखनी है। ये मेरे लिए सिक्खी की पहचान नहीं है, ये मेरे लिए उस परवरदिगार की, जो इसको कहते हैं ना परमात्मा या एकंकार, ये उनका सिंबल है। जब आप ध्यान से समझे, जो हमारे गुरु महाराज, हमारे 10 गुरु ने हमें दिए हैं, खालसा पंथ, और जो ये बहुत सुंदर जो निशान दिया है, ये जो बीच में आप देखोगे डैगर है, डैगर मतलब खंडा, दो धारी तलवार, डैगर कहते हैं, डबल एज डैगर। ये है हमारा मन, ये है हमारी मत, जो कि जिसकी धार दोनों तरफ है। ये आपको विनाश की तरफ भी ले जा सकता है और विकास की तरफ भी ले जा सकता है। बिल्कुल। तो ये जब भी मैं अपने आप को, अगर मैं अभी बैठ रही हूँ ना, सामने मेरे को अपने रिफ्लेक्शन दिख रही है, हाँ। तो ये मुझे हमेशा दिखाता है कि जो सोच रही है, बोल रही है, कर रही है, सोच ले, सोच के करियो। क्यों? क्योंकि तू आगे की तरफ जा रही है कि पीछे की तरफ जा रही है, सोच के करियो। अगर हर पल पल मुझे सजगता चाहिए, मुझे अलर्टनेस चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए, तो ये खंडा मुझे उसको हर समय याद दिलाता है। और साथ में जो हमारी मीरी पीरी की जो किरपाने हैं, किरपाने और चक्कर है, हाँ, जो चक्कर है वो कहता है इन्फिनिटी का साइन है, कि सब बराबर है, सब कुछ जो है, मतलब जो सदा से था, है, रहेगा, चलता रहा है, रहेगा। तो वो एक इन्फिनिटी है चक्र जो हमारा को, जो कि बहुत डीप मीनिंग्स हैं, पर जो हल्का मीनिंग जो मैंने इस समय आपसे बात कर रही हूँ, मैं मेरी पीढ़ी मुझे सिखाती है कि एक ऐसी जिंदगी जो अंदर से तुम्हारी सोच को पवित्र करे, तुम्हारे आचरण को पवित्र करे। पर तुम दुनिया, अगर इस दुनिया में रह रहे हो, अपने घर परिवार के साथ रह रहे हो, तो इसका भी आनंद लो और उसका भी आनंद लो, दोनों का आनंद लो। जैसे एक सेंट वॉरियर वाली एक लाइफ होती है। मतलब कि सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे सिक्खी में लगती है वो ये है कि आप मीरी और पीरी दोनों बैलेंस करो। आप कीरत भी करो और मतलब बांटो भी, शेयर भी करो। आप नित्यनेम भी करो, अमृत वेला भी करो, पर गृहस्थी में भी रहो। ये नहीं कि घर परिवार बच्चे सब छोड़ के चले जाओ, मतलब आप उनके साथ रहो और साथ में अपने गुरु को भी अपने जहन में बनाए रखो। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल बैलेंस, जो मुझे इससे बहुत ज़्यादा रोज रिमाइंडर मिलता है कि बैलेंस करना है। और बैलेंस करना गुरु सिखाएगा, मुझे तो नहीं आता, तो वही सिखाएंगे। एंड जैसे आपने बोला कि ये पहनना, ये करना, ये जब पूरा चिट्टा क्यों चूज किया? गुरुद्वारे चिट्टे क्यों होते हैं? मोस्टली आपने देखा होगा ना, गुरुद्वारे भी थोड़े वाइट चिट्टे रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये एक ना यूनिवर्सल एब्जॉर्प्शन का कलर है। मतलब कि जो एक सद्भावना, संभाव, प्योरिटी का, जिसको कहते हैं ना, पवित्रता का एक फील होता है। तो जब मैं गुरु महाराज के सामने होती हूँ या आती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ और जो आप दोगे मैं एब्जॉर्ब करूँगी, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं हूँ। बट अगर आप मुझसे वैसे मिलो कभी, जब मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ, तो आई मोस्टली वियर माई मूड। आई ऑलवेज से आई एम वियर माई मूड। अगर मैं गुरु महाराज के सामने आ रही हूँ तो मेरा ये मूड है इस समय।
अगर मैं अपने हस्बैंड का, अभी हम लोग थोड़े टाइम पहले गोवा में थे, फुकेट में थे, बाली में थे, तो फिर मैं वैसी होती हूँ उस समय फिर मैं वैसे ही पहनती हूँ कपड़े, और वैसे ही फिर सिर ढकने का जो भी जरिया बनता है उस समय, तो वो फिर वैसे होती हूँ। क्योंकि गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि ये छोड़ दो या ये छोड़ दो, उन्होंने ये कहा है कि बैलेंस करो, बैलेंस करके चलो, हर चीज को बैलेंस बनाना। देखो माया बुरी नहीं है, जिस तरह से माया बुरी नहीं है, माया, पैसा बुरा नहीं होता, पैसे की अति या तुम्हें लत लग जाए वो बुरा है ना। जैसे कि आप दुकान में जा रहे हो, शराब देख रहे हो, अब शराब है, तुम्हारे को पता होना चाहिए ना तुम्हें पीनी है कि नहीं पीनी। तुम पी रहे हो, अपने में बैड इफेक्ट ला रहे हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है उससे बचना। तुम शराब को बुरा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग बुरा है जो तुम पी रहे हो और फिर एक्सेस पी रहे हो। तो शराब अगर आप पी नहीं रहे और एक्सेस नहीं पी रहे तो अपनी जगह पड़ी हुई है, बुरी थोड़ी ना है, पड़ी रहने दो उसको। उसी तरह से लाइफ में पैसा बुरा नहीं है, ऐशो आराम बुरा नहीं है, लाइफ के अंदर कोई भी लग्जरीज बुरी नहीं है। पर अगर आप सोचो यही जिंदगी है और उसी में पूरी जिंदगी अपनी खपा दो, तो लत लग गई ना फिर आपको उसकी। तो अभी मैं जो जिंदगी जी रही हूँ, पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसे से मेरे को बहुत काम करने में आसानी हो जाती है, कई जगह पे डोनेशंस देने में आसानी हो जाती है, कोई खर्चे ऐसे होते हैं जो करने हैं तो करने में ईजी हो जाते हैं। अब मैं यहाँ होटल में रह रही हूँ, मतलब मेरी चॉइस है कि मैं अगर आती हूँ हरमिंदर साहब में, तो मैं जो भी करना चाहूँ मेरे पास होना चाहिए ना। तो गुरु नानक जी की बहुत प्यारी बात थी ना, जब वो सिद्ध गोष्ठी में भी बहुत खूबसूरती से आई है कि तब तक साधु सन्यासी क्या करते थे, घर परिवार काम छोड़कर सब भिक्षु बन जाते थे और जा जाकर मांगते थे, उसी से निर्वाह करते थे। उनको लगता था इससे अहंकार नीचे जा रहा है। मेनली तो इसलिए ना कि आपका अहंकार नीवा होगा, क्योंकि आप किसी और पर निर्भर हो। अहंकार नीवा करने के और भी तो कई तरीके हैं। आप जब नाम जप करते हो, आप नाम सिमरन के साथ जुड़ते हो, सेवा से जुड़ते हो, पैसा है, आप आओ ना गुरुद्वारों में, करोड़ोपति आते हैं, परंतु वो बिल्कुल निस्वार्थ वे में, बिल्कुल जीरो बन के, निमाणे बनकर जूते पॉलिश कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो आपको अगर उस भाव में आना, और भी कई तरीके हैं, पर सोसाइटी के लिए या औरों के लिए आप अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि अपने भी काम आ सको, और कल को अगर किसी और जरूरतमंद की जरूरत है उसके भी काम आ सको। तो सिक्खी मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है, कीरत करना। जब तक शरीर अच्छा चल रहा है आप कर सकते हो, मेहनत जरूर करो, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बनो, और इतने स्ट्रॉन्ग पिलर बनो कि आप सोसाइटी के भी काम आ पाओ और लोगों के भी काम आ पाओ। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इंस्पायर्स मी जी। और जिस तर੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ वो थोड़े को लाके किमें क्वेश्चन कर दी है? पर मैं गुरुद्वारे में आती हूँ तो नॉर्मली मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, पर गुरुद्वारे में मैं बोलना नहीं पसंद करती। नाम जप, मुंह पे सिर्फ बानी होनी चाहिए या नाम जप होना चाहिए। जितना टाइम सेवा क्यों करनी चाहिए? निमाणा होने के लिए। आई मीन अगर आपके अंदर ये है कि मेरे पास पैसा है या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो गुरु घर जाके सेवा जरूर करनी चाहिए। आपके अंदर जो अहंकार की मैल चिपकी हुई है या झूठ की मैल चिपकी हुई है या कुछ भी घृणा, गिल्ट, कुछ भी हो सकता है। आई हैव सीन, जब आप सेवा और सिमरन, देखो खाली सेवा से काम नहीं बनेगा। जैसे आप बर्तन मैला है और आप पानी में धो रहे हो, तो खाली धोने से पानी तो नहीं उतार पाएगा ना, तो आपको साबुन लगाना ही पड़ेगा, है ना, उसकी चिकनाहट हटाने के लिए। आपको शायद ब्रश भी चाहिए होगा चिकनाहट हटाने के लिए। तो जैसे एक मैला बर्तन धोने के लिए साबुन भी चाहिए, ब्रश भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उसी तरह से सेवा भी चाहिए, सिमरन भी चाहिए और गुरु का नाम भी चाहिए। गुरु मतलब मैं बताती हूँ अपने बच्चों को ना, सेवा हमेशा सिमरन करके साथ करना। मतलब आपके मुंह पे, कई लोग ना सेवा कर रहे होते हैं और साथ साथ में बातें कर रहे होते हैं या एक दूसरे के साथ कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कई लोग गप्पे मार रहे हैं, कई लोग मौसम की बातें कर रहे हैं, कोई बिजनेस की बातें कर रहे हैं, कोई फोन पे बातें कर रहा है। तो मैं मन में सोचती थी कि ये लोग क्यों कर रहे हैं फिर सेवा, इनकी करने क्या आया यहाँ पे। फिर अगर आप कोई भी सेवा कर रहे हो, मतलब एक्शन कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, ये आपका बीइंग, इसको हम कहते हैं बीइंग और डूइंग, यानी जो आप अंदर हो और जो बाहर कर रहे हो, इन दोनों को सिंक करने की एक ये गुरु ने बनाई हुई एक बहुत प्यारी रिचुअल है। तो सेवा और सिमरन हमेशा इकट्ठा चलता है। तो आपके मुंह पे होना चाहिए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आप जूते पॉलिश कर रहे हो, जोड़े लेके जा रहे हो, आप प्याज काट रहे हो, आप प्रसादे बेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर वाहे गुरु वाहे गुरु। ती रोटी भी जो मुझे मिली, प्रसादा मिला, वाहे गुरु तेरी देन है। मैं उंगलियों से जोड़े उठा पा रही हूँ, ये उंगलियां तेरी देन है। जो भी हम काम कर रहे हैं, हम प्याऊ पे जल पिला रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, ये जल भी तेरी दात है। हर समय उस वाहे गुरु को जपते रहना और काम करते रहना।
तो सेवा और सिमरन हमेशा इकट्ठा चलता है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ 10-10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। मैंने 5 तख्तों पे, जैसे अगर आप बोलो सिक्खी के 5 तख्त हैं, इवन ननकाना साहब है, पंजा साहब है, पाकिस्तान में है, पर मेरे को, मैं फॉर्चुनेट कहूँगी कि मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, रहने का, और वहाँ बैठकर नाम जप करने का। पंजा तख्तां दे भी तुसी यात्रा कर ली है? हाँ जी, दमदमा साहब है, जैसे हजूर साहब है नांदेड़ में, पटना साहब है अपना अमृतसर साहब है, दमदमा साहब है। तो ये नहीं कि यात्रा करना कोई टॉपिक है, वहाँ जाकर गुरु के साथ जुड़ना, क्योंकि उन सब जगहों के ऊपर गुरुओं के पैर हैं, गुरुओं की स्पेस है, गुरुओं की एनर्जी है। उस एनर्जी में जाकर अमृत वेले में उठना, नाम जप करना, पाठ करना, सारा दिन बैठ के वहाँ सेवा करना। वहाँ पे मैं जाती तो काफ़ी दिन रहती थी वहाँ पे मैं, तो और उस स्पेस को, ऑरा को फील करना, जो नांदेड़ की स्पेस है ना, स्पेस मतलब एनर्जी है वहाँ पर, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पर खुद बैठकर इतना टाइम लगाया हुआ है। बिल्कुल। वहाँ पर ही उनका जो टाइम था, हाँ, हजूर साहब में, पटना साहब में आप जाओ, जो पटना साहब हजूर साहब की एनर्जी है और जो हरमिंदर साहब जी की एनर्जी है, बहुत अलग है दोनों की एनर्जी। दोनों की, जैसे कहते हैं ना, आप 10 गुरुओं को जब फील करते हो तो 10 गुरु आपको अलग अलग तरह की एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो आपके अंदर खालसा तत्व बनना शुरू होता है। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, और ऐसे ही नहीं 5 तख्त उन्होंने ये वाले चुन के बनाए हैं, रीज़न है उसके पीछे, जो भी रीज़न है। पर देखो, हर जगह की एनर्जी बहुत प्यारी है, पर कुछ कुछ जगहों पे कुछ एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। तो अब वो आप क्या ढूंढ रहे हो अकॉर्डिंगली। कई लोग जाते हैं बस मत्था टेका, रात को रुके, लंगर छका, आ गए। ये तो वो हो गया, स्कूल गए, क्लास में बैठे, अटेंडेंस लगवाई, बस आ गए। तो अब स्कूल में गए हो तो पढ़ने गए हो ना, क्लास वर्क मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, स्कूल में जा रहे हो। तो वैसे ही गुरुओं का अपना सिस्टम बना हुआ है। अब आप देना चाहते हो टेस्ट तो फिर रुको उनके पास, वो लेंगे तुमसे टेस्ट पूरा। तो ये एक फीलिंग है मेरे को। तो वैसे सभी, अगर आप जो बोलो नानक प्याऊ दिल्ली में जैसे है ऐतिहासिक गुरुद्वारे, ऐतिहासिक क्या, हमारा तो जे ब्लॉक का गुरुद्वारा अशोक विहार में, मुझे वहाँ जाके बड़ा आनंद आता है। वहाँ कोई संगत नहीं होती। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? गुरु ने कराया, मैंने नहीं किया। आप मुझसे अभी भी कोई क्वेश्चन पूछोगे ना तो मैं 2 मिनट सोचूंगी कि मैंने किया, मेरे को तो पता भी नहीं। तो ये पहले मेरे लिए सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, जाना अच्छी लगती थी, देखने में सुंदर बना हुआ है, जैसे सोना लगा हुआ है, यू नो। कई बार लोग कहते थे स्वर्ण मंदिर है, तो मम्मी पूछे सच में सोना लगा हुआ है सारा का सारा, यू नो। आपको क्यूरोसिटी होती है हर एक चीज़ की जानने की। अंदर इतना सुंदर, अंदर से कितनी सुंदर है ना। मुझे भारी खूबसूरती, ऐसा लगता था यहाँ पे रोम रोम में बसी हुई है, पर खूबसूरत है। तब ये नहीं फील किया था कि ये अंदरूनी खूबसूरती को कब टच कर जाएगा। तब रूहानियत कब फील हुई? ये तो बताया ना, अमृत धारण से पहले हल्का सा, और उसके बाद तो ये जर्नी स्टार्ट ही हो गई, भर भर के स्टार्ट हो गई। तो वो फिर कहीं पे भी हो जाती है, मतलब बंगला साहब में भी है, रकाबगंज में भी है, शीशगंज में भी है, जहाँ पे बाबा जी बुला ले। तो वही वाली बात है। मैं दिल्ली का आपको बताती हूँ एक किस्सा कि जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ना, जब मैंने अमृत धारण कर लिया, मेरा पूरा घर परिवार सब शॉक हो गए कि क्या हो गया इसको, क्योंकि और वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ हो गया ना। 1 हफ्ते पहले किसी को अपने ग्लैमरस देखा है, नॉर्मल देखा, और 1 हफ्ते बाद देखो तो बिल्कुल ही सादी, ना मेकअप ना ज्वेलरी, तो शॉक हो गए। एनीवेज वो अलग केस था। पर एक केस था कि
जो मेरे को डीपली, बहुत डीपली, आपने पूछा ना कैसे हुआ, तो मैं डीपली कनेक्शन बता रही हूँ आपको। तो मैं बंगला साहब में बहुत ज़्यादा जाती थी सेवा करने। तो वहाँ के जो मेन जैसे होते हैं पाठी ग्रंथी या जो भी रहते थे, तो मैं सेवा कर रही होती थी, कोई कभी उनके वहाँ कोई मेन आता था तो मुझे स्पेशली बुलाते थे। तो जैसे तो कहते ये देखो हिंदुओं की कुड़ी ने अमृत छक लिया, ये देखो हिंदुओं की कुड़ी ने अमृत छक लेता है। तो मुझे ना समझ नहीं आया कभी कि जो बोल रहे हैं हिंदुओं की कुड़ी ने अमृत छक लेता है, मतलब पंजाबी में बोल रहे थे, ये क्या है, पॉजिटिव बोल रहे हैं मेरे बारे में या कुछ अजीब बोल रहे हैं, पर ये बार बार क्यों बोल रहे हैं हिंदुओं की कुड़ी ने अमृत छक लेता है, जबकि मैं तो पंजाबी थी, मम्मी पापा पंजाबी थे, पर उनके लिए मैं हिंदू थी क्योंकि मैं सिख नहीं थी। तो ये मेरे को समझ नहीं आया। तो एक दिन मैं ना बड़ी वो हुई कि एक ही दिन पे 2-3 बार बोल दिया उन्होंने मुझको। तो मैंने कहा ये कोई बोलने वाली चीज है क्या, ये क्यों बोल रहे हो बार बार आप। तो मैं घर गई तो मैंने कहा मैं लेट मी चेक, नंबर 1 मैं हूँ कौन। तो मेरे फादर जो हैं वो, हम तो तलवार हैं, जैसे कि अशोक तलवार मेरे पापा का नाम है। तो मैंने कहा अच्छा तलवार है हम लोग। तो मैंने इंटरनेट पे गई, मैंने कहा देखो तलवार लोग होते कौन है, कि ओरिजिनली तो मैं तलवार खानदान से हूँ ना, तो होते कौन है। तो मैंने उसके पूरी रिसर्च करनी शुरू करी। तो तलवार खानदान जो होता है, तलवार जो सरनेम है वो खत्री होते हैं, खत्री होते हैं। तो मुझे नहीं पता था खत्री कौन होते हैं। तो मैंने उस दिन पहली बार चेक किया खत्री कौन होते हैं। हमारे परिवार में सब कुछ बातें नहीं होती हैं, सब लोग पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं या उस तरह की बातें ज़्यादा करते हैं। तो खत्री, अच्छा ओके फाइन, खत्री कौन होते हैं। फिर मैं और अंदर डीपर गई तो खत्री एक क्षत्रिय कौम होती थी पहले, उसके मेन होते थे खत्री। नानक पातशाह भी खत्री से। हाँ, तो मैंने, और जैसे ही मैंने खत्री और क्षत्रिय वाला खोला ना, तो सबसे पहले ऊपर लिखा है, उन्होंने डिटेलिंग कर दी विकिपीडिया ने ना, कि जो क्षत्रिय कौम में थे उनमें से जो कुछ मेन नाम थे उनमें उन्होंने सबसे पहले लिखा गुरु नानक जी, मतलब सिक्खी के जो मेन जो टीचर थे उन्होंने वहाँ पे। फिर उन्होंने दूसरा नाम दिया अंगद देव जी, फिर तीसरा नाम दिया अमरदास जी, फिर चौथा नाम दिया रामदास जी, उन्होंने पांचवा नाम दिया, उन्होंने कहा सिक्खी के 10 गुरु, टोटल 10 गुरु खत्री हैं, क्षत्रिय परिवार से, पहले 4 खत्री। और फिर गुरु नानक जी जो है वो हिंदू फैमिली, उनके जो फादर थे मेहता कालू जी वो हिंदू थे, उन्हीं के परिवार में से आए हैं। और जैसे जैसे मैं पढ़ती चली गई ना, मैंने कहा अब तुम अगली बार आओ मेरे सामने, अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे गुरु नानक जी हिंदू परिवार से आए हैं। तो मतलब वो तो खुद हिंदू थे और उन्होंने अपने हिंदू मुस्लिम किसी भी चीज को बिल्कुल अवॉइड करते हुए एक नई सोच का, एक ऐसी सोच जो तुम्हारे को परमात्मा से जोड़ रहा है, उस सोच में रहना जहाँ पे कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, सिर्फ आप हो और वो एक है जो एक ओंकार है, उनके साथ जुड़ो आप। तो ये उनकी सीख है, ये उनकी सोच है। तो अगर आप एक्चुअल में गुरु नानक के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ये वाली बातें एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए ये पूरी की पूरी चीज स्टार्ट करी है। कि दुनिया में ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा चल रहा था उस टाइम पे कि मतलब लोग कर्म कांडों में, अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। तो उन्होंने इस पूरी की पूरी मेहनत को इसलिए किया ताकि आपको इजी आंसर्स मिले, सच आंसर्स मिले, और आप इन चीजों में फंसने की बजाय अपनी जर्नी को फास्टली आगे बढ़ाओ। तो ये मैंने उस दिन समझा कि मतलब ओ माय गॉड, दिस इज द ओरिजिनल थिंग। और जो भी हम कई बार सुनते हैं आसपास या सीखते हैं आसपास, मुझे अपने आप को इनसे बचा के रखना है। मैं सिर्फ एक चीज से जुड़ी हूँ, मैं यहाँ पर ना तो किसी पॉलिटिकल वे में हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी संप्रदाय के लिए हूँ, ना मैं किसी रिलीजन के लिए हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ गुरु नानक जी की टीचिंग की वजह से हूँ। वो जो सिखा रहे हैं मुझे वो सीखना है। उन्होंने 10 रूप लिए, उन्होंने 10 देहों के अंदर वो आए हैं, जो 10 उन्होंने जामे पहने हैं। 10 जामों ने हमें कितना कुछ सिखाने की कोशिश की है। पूरा जीवन लगा दिया, अपने परिवार लगा दिया, अपने बच्चे लगा दिए उन्होंने हमें सिखाने के लिए। तो अगर इस जीवन को मुझे सच में सफल बनाना है तो मुझे अपने आप को गुरु से जोड़ना है, गुरु की टीचिंग से जोड़ना है। बाकी जो भी ये बातें हो रही हैं ये तो चलती रहेंगी। और मैं ਤੁਹਾਡਾ एहसास जानना चाहूँगी। मैं कुछ शब्द बोलांगी, ਤੁਸੀਂ सिर्फ अपना एहसास बयानना है कुछ शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਅਸੀਂ खत्म ਕਰਨ वाले पासे चल रहे हैं। अमृत छकना, परमात्मा से जुड़ना, शुक्राना करना, अपने आप से जुड़ना, जपजी साहिब, वो शब्द जो मुझे मेरे और परमात्मा के बीच का रास्ता दिखाते हैं। दरबार साहिब, दरबार साहब, अमृत सरोवर, हजूर साहिब, हजूर साहब मेरे प्यारे प्यारे खालसा पंथ के पिता, मेरे पिता। अरदास,
अरदास मेरा रोज उस परमात्मा और गुरु से जुड़ने का तरीका। ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सो थोड़े लिए शुक्राना दा अपने लिए की मतलब है? शुक्राना का मतलब है जो भी मुझे मिला आज तक, वट एवर इज़ गिवन टू मी, बीइंग थैंकफुल फॉर दैट। जो है जो था, अगर मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ तो मुझे यूनिवर्स या ये परमात्मा और देंगे। और अगर मैं आज शुक्रगुजार नहीं हूँ या कंप्लेन कर रही हूँ तो जो है ना वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा या वापस ले लिया जाएगा। तो आपको जीवन में जो भी चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, पैसा चाहिए, खुशियाँ चाहिए, सेहत चाहिए, नौकरी चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, जो भी चाहिए, फॉर्मूला सेम है। आप बस वहाँ पे शुक्राना करना शुरू करो। आप अगर जैसे आप आज पॉडकास्ट कर रहे हो, आपके पास फॉलोअर्स होंगे, है ना, तो आपको और फॉलोअर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है, आपके पास जितने अभी तक फॉलोअर्स, अब दिन के 5 मिनट निकालो खाली और सिर्फ इतना लिखो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों के लिए जो मेरी पॉडकास्ट देखते हैं, उसको अच्छी तरह से सराहते हैं, उसके बारे में अच्छा बातें करते हैं, सोचते हैं और लोगों से भी शेयर करते हैं। मैं इन लोगों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप दिन के 5 मिनट लगाने शुरू करो। अभी तक आपने अपना एक जो भी अपनी जर्नी देखी होगी और 1 महीना करके देखो कि अपने पॉडकास्ट का शुक्राना करना, अपने फॉलोअर्स का शुक्राना, जो भी आपके वाले इंग्रेडिएंट्स होंगे उनका शुक्राना करना, और 1 महीने बाद देखना कि पिछली जो आपकी जर्नी है और 1 महीने में क्या कुछ फ़र्क आया। क्योंकि शुक्राना या ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज़ होती है जो गुड एनर्जी बनाने में सबसे फास्ट काम करती है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेगेटिव नहीं हूँ वहाँ पे। और शुक्रगुजार होना आप सीख सकते हो। और जे कदे दिल च शिकवा आवे भी तो हाँ, देख हम तो इंसान है ना, तो दिन में अगर 5 बार मैं शुक्राना करती हूँ तो 5 बार कंप्लेंट तो आती है ना। हाँ। आती है, हालात ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, कंप्लेंट आती है। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस में आते हैं ना, आगे बढ़ते बढ़ते बस ये कंप्लेंट कम होनी जाएगी। अभी अगर 10 आ रही हैं, धीरे धीरे 9 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। आप थोड़ा सजग रहोगे कि भैया एक कंप्लेंट करने से मैं अपने मन चाहे अपने सपने की देखिए, शुक्राना करना कोई मोरल या गुड बैड चीज़ नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी की इच्छा की दुनिया, सपनों की दुनिया, डिज़ायर्स की दुनिया, जो भी आपकी वांटेड दुनिया, जिसको कहते हैं ना मन वांछित दुनिया, वहाँ तक पहुँचना है तो गुड एनर्जी ही आपको वहाँ तक ले जा सकती है। तो हम शुक्राना सिर्फ इसलिए सिखाते हैं कि भैया जो भी तुम्हारी इच्छा है और तुम चाहते हो पूरी हो जाए तो अपनी एनर्जी पे काम करो। क्योंकि एक बैड एनर्जी, एक बैड आपकी कंप्लेंट आपको आपके सपने से 10 कदम पीछे ले जाती है। ये मैं नहीं कह रही, ये रिटन फॉर्मूला है। दसवंत का जैसे फॉर्मूला है वैसे 10 कदम का फॉर्मूला होता है यूनिवर्स का ना। तो आपका एक शुक्राना आपको आपके सपने की तरफ 1 कदम आगे ले जा रहा है। आपने 5 शुक्राने किए, 5 कदम आगे, 500 शुक्राने किए, 500 कदम आगे। डिपेंड करता है आपका सपना कितना है, कहाँ पे खड़ा किया हुआ है। आपने 1 कंप्लेंट करी दिन में, 10 कदम पीछे। आपने 2 कंप्लेंट करी, 20 कदम पीछे। चाहे रिश्तों की दुनिया हो, चाहे वो पैसों की दुनिया हो। तो इंसान यही तो कर रहा है, 2 कदम आगे 20 कदम पीछे, 2 कदम आगे 20 कदम पीछे। तभी तो वो अपनी मनचाही दुनिया प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो हमारी ट्रेनिंग, और हमारी ट्रेनिंग नहीं है, एक बुक है प्रॉपर, मैजिक बुक। अगर आपको फोटो मेरे जरूर दिखाना है इस टाइम पे। इंटरनेशनल बुक है, रोंडा बर्न बहुत ही कमाल की लेखिका है, उनकी बुक है। हिंदी में, पंजाबी में, हर भाषा में बुक आती है। इस बुक में 30 दिन की प्रैक्टिस दी हुई है। अच्छा। तो आपने 30 दिन तक रोज एक चैप्टर पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। हम यही प्रैक्टिस ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में, अभी लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इंटरनेट पे जुड़ते हैं, यूट्यूब, जूम पे जुड़ते हैं, और फ्री ऑफ चार्ज हमारे ये सारे के सारे कोर्सेज होते हैं। तो सब लोग जुड़े रहते हैं, कोशिश करते हैं मैजिक बुक से जुड़े रहें। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर से वापस नेगेटिविटी में जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस में बने रहो, ठीक है, क्योंकि दुनिया तो जैसी है वैसी चल रही है ना। बिल्कुल। तो लोगों ने 1-1, 2-2, 3-3 महीने के अंदर अपनी मनचाही नौकरी पाई है। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी इतने सालों से, उन्होंने अपने लिए मनचाहा पार्टनर पाया। जिनके बच्चा नहीं हो पा रहा था इतने 10-10 सालों से, वो प्रेग्नेंट हुए, उनको बच्चा हो गया। जिनके बिजनेस ठप हुए पड़े थे, उनके बिजनेस बहुत बढ़िया चलने शुरू हो गए। जहाँ पर घरों में लड़ाई झगड़े और बहुत ही कलेश का माहौल था, उन्हीं घरों में इतनी हारमनी, इतना अपनापन, इतना प्यार, इज्जत बनी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बस इस प्रैक्टिस को टाइम दिया है।
और टाइम दिन के कुछ कुछ मिनट्स ही होते हैं, पर रिजल्ट्स 100% है। मैं नहीं कह रही, ये प्रैक्टिस बोलती है अपने आप में। तो इसीलिए गुरबाणी भी एक गल कहती कि ਜਿਹੜੀ औरत है ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਉਸ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਸੁਖਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ सकते हैं? आपने जो बात बोली ना मेरे दिल के बहुत करीब है। नंबर एक, ऑल द विमेन। देखिए, जो गुरु महाराज ने कहा कि पति प्रभु हैं और हम जीव स्त्री हैं, मतलब हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों होती है। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक एनालॉजी बनाई हुई है कि सबको स्त्री बोलना, जितने भी ह्यूमंस हैं उनको, और उसी को आपने रिलेट किया है वुमेन के साथ। तो मैं हमेशा वुमेन को कहती हूँ, जिस दिन वुमेन अपनी शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए, देखिए रिस्पॉन्सिबल होना भी एक बहुत लर्निंग की चीज़ होती है। जब आप अपने लिए अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर दोनों को समझ लो और दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना सीखो। अब सबसे पहले तो आपको अपने आप को देखना, अपने जीवन को संवारना, अपने सपनों को पूरा करना, ये हर मनुष्य का पहला धर्म है। नहीं तो आप जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे, फिर मर मर जम में जम जम मर रहे, वही हालत होती रहेगी। आपको लग रहा है मैं जी रही हूँ, पर किसके लिए जी रही हूँ? बच्चों के लिए जी रही हूँ, पति के लिए जी रही हूँ, वो भी जियो, वो भी करो, पर आपकी खुद की इच्छा क्या है, खुद क्या बनना चाहते हो, खुद क्या करना चाहते हो, उसको भी सुनने के लिए टाइम निकालो, ज़रूर टाइम निकालो। और मैं हमेशा मानती हूँ एक रिस्पॉन्सिबल वुमन एक घर में अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत बन सकती है, जब उसको अपनी शक्ति पता चले तो। और जब आप गुरुद्वारों में, मंदिरों में कहीं पे भी मन्नत मांगने जा रहे हो, हाथ खोल के जा रहे हो ना, पर हाथ में से पहले देना सीखो। मैं कहती हूँ हाथ अगर खोल भी रहे हो तो पहले देना सीखो। और जिसके सामने तुम मत्था टेक रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 10 रुपए 100 रुपए, ये छतर, ये रुमाले, ये चढ़ाने से वो खुश होंगे? मतलब तुम, कई बार लोग सोने की चीज़ें चढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें चढ़ा देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि शर्म कर लो, तुम क्या दिखा रहे हो कि मैं ये चढ़ा रहा हूँ? किसने दिया? किसने? उन्होंने तो दिया तुम्हें। देने वाला कौन है? जिसके सामने तुम मत्था टेक रहे हो वही तो दे रहा है तुमको, और तुम उसी के दिए को उसको दिखाकर चढ़ाकर बड़ी बातें बना रहे हो। अगर सच में उनको कुछ देना चाहते हो ना, तो वो सिर्फ एक चीज के लिए तुम्हारी तरफ देखेंगे, वो है दिल से निकली शुक्रिया कि रब तूने बहुत देता है, बहुत दिया, तूने बचपन से लेकर अब तक इतना दिया, इतना दिया है। अगर तुम्हारी जेब में 5 रुपए भी है ना, तब भी तुम बोलो कि इतना दिया है, मतलब खाने को दिया, रहने को दिया, कपड़े पहनने को दिया, रोटी खाने को दी, पढ़ने को स्कूल दिया, यूनिफॉर्म दी, कितना कुछ दिया। हर चीज़ में पैसे लगते हैं, हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो अगर आप सुखना भी करते हो ना, कुछ मांग रहे हो, पहले देना सीखो, और देना दिल से शुक्राना। तो जब आप देना सीखोगे ना, तो वो तो इतने बड़े दिल के हैं ना, जो ये यूनिवर्स से जो मर्जी नाम हो, ये तो दे ही रहे हैं, देता दे देता देना जाए, जुगा जुगंतर खाए खाए। तो मतलब वो तो दे ही रहे हैं, वो तो देते ही जा रहे हैं। आप एक बार शुक्राना दे के तो देखो, फिर देखो उनका दिल कैसे और आपके लिए बड़ा हो जाता है। तो बस फिर लेते जाओ, देते जाओ, लेते जाओ। गिव एंड टेक है ना, पर गिव पहले करना है। गिव क्या करना है? ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। अगर वाह वाह कर दो, वाह वाह, वाहे गुरु, क्या घर दिया, क्या परिवार दिया, जो भी पहन रहे हो, हम बातें कर रहे हो, वाह वाह वाह, क्या कैमरा है, वाह क्या लाइट है, वाह क्या आपके प्यारी प्यारी टीम है, वाह वाह आपके इतनी दूर से आप आए हो, वाह वाह, वाह गाड़ी, वाह पेट्रोल, वाह हर चीज़ की वाह वाह है। आप हर चीज़ के लिए वाह वाह करते जो, अब देखो फिर वो जो आपको देना शुरू करते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ में उन्हीं की तो कृपा है जी। तो बस कृपा बनाई रखो, शुक्राना गाई जाओ जी। सो मैम, थैंक यू सो मच इन्ना सोहना संवाद करने के लिए, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू आपके टाइम का, आपके इंटरेस्ट का, आप इतनी दूर से आए हमसे मिलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तरक्की,
Blessings to you. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਮੁੰਜਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਸਮਤਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਅਸਲ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਸ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।